हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होइएगा। मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राधे इन्फो। साथियों, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से बिहार डीएलएड ऑन स्पॉट एडमिशन। ठीक है, कैसे होगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा कॉलेज में सीट खाली है, सभी विषय पे बात करने वाला हूं साथियों। ठीक है, आप लोगों के सामने एक पीडीएफ दिख रहा होगा। पीडीएफ में कुछ इस तरह का यहाँ लिखा हुआ है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम कंटेंट कराती है वो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, डीएलएड का एग्जाम। ठीक है, एनसीटी इसे मानता है। देखिए, जो नोटिस आई है वहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, समिति द्वारा गैर सरकारी संस्थानों में 3 चरणों में संस्थान आवंटन एवं संस्थानों द्वारा नामांकन की कार्रवाई के पश्चात गैर सरकारी संस्थानों में अभी भी सीट रिक्त है। इसके अतिरिक्त प्रथम द्वितीय चरण में चयनित कतिपय अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके द्वारा अपने आवंटन स्थान में मात्र 3000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा की गई थी और जिन्होंने विज्ञप्ति के माध्यम से ससूचित समिति के निर्देश के बावजूद अभी तक अपना नामांकन संस्थान में वहां के प्रथम वर्ष के शुल्क के शेष राशि जमा नहीं किए हैं। स्पष्ट ऐसे अभ्यर्थी अपने नामांकन संस्थानों में अध्ययन के इच्छुक नहीं है और जिन सीटों के अवरुद्ध उनका नामांकन हुआ है वह सीट रिक्त रह जाने की आशंका है। यह स्थिति वांछनीय नहीं है। अतः जिन आवेदकों के द्वारा अपने नामांकन की संस्थान में प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क शेष राशि अभी तक जमा नहीं किया गया है, वैसे आवेदकों को शुल्क की शेष राशि के भुगतान हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 2/11 तक संस्थान में प्रथम वर्ष की शुल्क की शेष राशि अनिवार्य रूप से जमा कर दें। दिनांक 2/11/2024 के पश्चात संस्थान उन आवेदकों को आवंटन नामांकन निश्चित कर दिया जाने हेतु स्वतंत्र होगा। जो आवेदक शुल्क की शेष राशि जमा नहीं करेंगे, संस्थान द्वारा यह काय अपडेट हेतु निर्धारित तिथि अर्थात दिनांक 4/11/2024 तक ही किया जा सकता है। इसके लिए समिति द्वारा अभी प्रशिक्षण संस्थान उनके लॉगिन पर असुविधा उपलब्ध कर दी गई है। मतलब कि इसमें कहा गया है, जो भी विद्यार्थियों ने प्रथम अलॉटमेंट में एडमिशन लिया था और उन्होंने पेमेंट जमा नहीं किया है तो वह लोग कृपया करके अपना पेमेंट जमा कर दें, नहीं तो आपका नामांकन को रद्द किया जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है तीसरे लाइन में, पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चयनित वैसे आवेदन जो 3000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा कर अपने आवंटन संस्थान में नामांकन ले चुके हैं, वह दिनांक 2/11 तक संस्थान के प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा करने सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा यह माना जाएगा कि वे संस्थान में पाठ्य हेतु इच्छुक नहीं है और उनके नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा तथा रिक्त सीटों की रिक्त मान स्पॉट की प्रक्रिया में मान्य पत्र आवेदन आवंटन करते हुए सिक्योरिटी राशि को जब्त कर लिया जाएगा। मतलब कि उन्होंने बोला है कि अगर आप 2/11 तक किसी भी स्थिति में 2/11 तक आप पेमेंट जमा नहीं करते हैं तो आप लोगों को नामांकन को रद्द किया जाएगा। फिर लिखा हुआ नीचे, अभ्यर्थी हित में अयंत गैर सरकारी संस्थान में नामांकन रह गए सीटों पर स्पॉट नामांकन की कार्रवाई की जानी है, जिसकी प्रक्रिया कार्यक्रम अग्रत क्रियाओं में उल्लेखित है। गैर सरकारी संस्थानों में स्पॉट नामांकन हेतु संस्थावार रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर अपलोड है, मतलब कि वेबसाइट पर अपलोड है। यहाँ पे देखिए जो
चीज़ चाहिए वो डॉक्यूमेंट बता देते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनका द्वारा CA कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया था किंतु उनका चयन सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान की समिति स्तर से जारी किसी भी सूची में नहीं हुआ है, अथवा वैसे अभ्यर्थी जिनके सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों की प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची, तृतीय चयन सूची में आवंटन स्थान में नामांकन नहीं लिया गया है, अथवा उन जिन्होंने 3000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा कर नामांकन लिए थे किंतु संस्थान के प्रथम वर्ष की शेष राशि जमा नहीं किए जाने के कारण उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया है। मतलब जो भी विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया था और जमा नहीं किया है उनका नामांकन को रद्द कर दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है समिति द्वारा सरकारी संस्थानों के लिए जारी की गई 3 चयन सूची गैर सरकारी संस्थान के लिए जारी की गई थी। 3 चयन सूची के आलोक में अथवा सरकारी संस्थानों की स्पॉट नामांकन प्रक्रिया के तहत किसी भी संस्थान में नामांकन कोई भी अभ्यर्थी गैर सरकारी संस्थानों में स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया लेने हेतु पात्र नहीं है। मतलब जो भी विद्यार्थी का नाम कट गया है वो लोग अगर ऑन स्पॉट एडमिशन कराना चाहता है तो उनका नाम नहीं लिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ निदेशक शीघ्र प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना 127 दिनांक 12/1/2023 के आलोक में तृतीय चयन की समिति के बाद विज्ञप्ति अथवा प्रथम कला विज्ञान विषय में संस्थान शेष रह जाने के विषय में अभ्यर्थियों शेष के विषय अभ्यर्थियों के नामांकन रिक्त संस्थानों विरुद्ध लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम समिति पर पोर्टल पर जाकर संस्थावार सीटों की संख्या आवंटन हो लेंगे। मतलब कि अगर आप लोगों को एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट लीजिए और हमारे कहने का मतलब 2-4 कॉलेजों में जाकर के एक डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, जो भी प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, उस कॉलेज में जमा कर दीजिए। जहाँ भी सीट खाली होगा आपके कैटेगरी के हिसाब से वहाँ आप लोगों को कॉल जाएगा। कॉल जाने के बाद आप लोगों को फिर से 3000 का पेमेंट करना होगा। 3000 का पेमेंट करने के बाद आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। एक बात का ध्यान रहे आप लोगों को, जो भी बच्चा का एडमिशन कैंसिल हो गया है वह लोग ऑन स्पॉट एडमिशन न ले, आप लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। और मैंने जो जानकारी आप लोगों को बताया है ये जानकारी कैसा